जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो जुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रों न तीर्थम न वेदो न यज्ञः अहम भोजनम नेव भोज्यम न भोक्ता चिदानंदम रूपः शिवोहम शिवोहम। यानी कि ना मैं पुण्य हूं न पाप हूं न सुख और न दुख न मंत्र न तीर्थ न वेद और न यज्ञ। मैं ना भोजन हूं और ना खाए जाने वाला हूं और ना ही खाने वाला हूं। मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत करती हूं शिव और शक्ति के मिलन महाशिवरात्रि के इस स्पेशल शो में। यूं तो शिव कण कण में है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की मुराद हर दिल में होती है। तो चलिए घर बैठे हम आपके लिए लाए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और उनसे जुड़ी अद्भुत कथाएं। महाशिवरात्रि के दिन सारा देश शिवमय हो गया है। चारों ओर बम बम भोले के नाम का उच्चारण सुनाई दे रहा है। लेकिन जिन जगहों पर शिव के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, वहां की बात ही निराली है। कहते हैं कि धरती पर शिव 12 जगहों पर साक्षात प्रकट हुए हैं और इन्हीं जगहों पर हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महाकाल को काल चक्र में सिमटकर इस दुनिया पर आना पड़ा? आइए जानते हैं। चलते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के साथ साथ पृथ्वी का भी पहला ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, तब इससे चंद्रदेव को मुक्ति दिलाने के लिए 6 महीनों तक देवताओं ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और श्राप का उपाय मिलने के बाद चंद्रदेव ने इस शिवलिंग को स्थापित किया। जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो जुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। ये मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा और पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान के मंदिर का निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रयास से हुआ था। शिवरात्रि पर भगवान सोमनाथ की विशेष आरती का आयोजन होता है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। कहा जाता है कि आज ही के दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और ये ज्योतिर्लिंग भी शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ था। गुजरात के समुद्री किनारे पर स्थित इस मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तगण उमड़ पड़ते हैं। भक्त सोमनाथ भगवान के केवल दर्शन मात्र से ही स्वयं को धन्य समझते हैं। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। आंध्र प्रदेश में श्रीशैल नाम के पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश के समान है। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश और कार्तिकेय के बीच हुई एक स्पर्धा
में, जिसमें कार्तिकेय के हारने के बाद वो रूठ कर आ गए थे और उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती दोनों इस पर्वत पर प्रकट हुए। ओम जटाद्विग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो सुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे कई धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है। लोग भारी संख्या में अपनी जटाओं में गंगा का वास रखने वाले शिव के समक्ष अपने पाप धोने आते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु। और समय और मृत्यु के स्वामी हैं मध्य प्रदेश के उज्जैनी के राजा बाबा महाकाल। इन्हें महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी हुई है। जटाद्विग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो सुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। कालों के काल महाकाल की यहाँ प्रतिदिन भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत ये है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। इस पर संस्कृत का एक प्रचलित श्लोक भी है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्र नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग सर्वोत्तम है। इसीलिए चारों धामों की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की भी यात्रा महाकाल दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ अपने भोले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहा जाता है कि पर्वतराज विंध्य की तपस्या पर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वे विंध्य क्षेत्र में स्थिर होकर निवास करें और ओमकार में उनकी बात मान ली। जटाद्विग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो सुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। जिस पहाड़ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है उसके नीचे मां नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहाव से यहाँ ओम का आकार बनता है और इसी कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है।
शास्त्रों में मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वो ओमकारेश्वर महादेव आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता, तब तक उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य को जल, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने आते हैं। अब ज्योतिर्लिंगों की बात हो रही है तो महादेव के प्रिय केदारनाथ धाम को कैसे छोड़ा जा सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही ये 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने अपने भाइयों की मृत्यु के पाप से मुक्ति पाने के लिए करवाया था। जलम प्रवाह पावितस्कले कले बलम बलम वितांबुजं गतुंगमालिका डमक 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 बिना डमर्वय जकार चंड तांडवं नमो सुभः शिवः शिवं शिवः शिवम्। उत्तराखंड में हिमालय की केदार चोटी पर बसा है बाबा केदारनाथ का दरबार। ये तीर्थ भगवान शिव को अति प्रिय है। जो महत्व भगवान शिव ने कैलाश को दिया है, वही महत्व केदार क्षेत्र का भी है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही भक्तों के दर्शन के लिए खुलता है। बाकी ज्योतिर्लिंगों की तरह यहाँ शिव के श्रृंगार रूप के दर्शन दिन में नहीं होते। यहाँ हर सुबह शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का श्रृंगार संध्या के समय किया जाता है। अब चलते हैं दर्शन करने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। धर्मशास्त्रों में शिव को नागों का देवता कहा गया है। अपने कंठ पर नाग को आभूषण की तरह धारण करने वाले भगवान नागेश्वर बड़ौदा में गोमती द्वारका से 12-13 मील दूर विराजमान हैं। कहा जाता है कि शिव अपने इस ज्योतिर्लिंग रूप में धरती में अपने एक भक्त को राक्षस से बचाने के लिए प्रकट हुए थे। जलम प्रवाह पावितस्कले कले बलम बलम वितांबुजं गतुंगमालिका डमक 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 बिना डमर्वय जकार चंड तांडवं नमो सुभः शिवः शिवं शिवः शिवम्। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर के ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक चांदी का नाग बना हुआ है। साथ ही इस मंदिर में पुरुषों को अभिषेक के लिए धोती पहनकर ही आना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि ये शिवलिंग दक्षिण मुखी है और यहाँ शिवजी का अभिषेक केवल गंगा जल से ही होता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान पर आता है। शिव के परम भक्त रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथ धाम। पौराणिक मान्यता के अनुसार विश्व विजयी बनने के लिए रावण शिव जी के स्वरूप ज्योतिर्लिंग को लंका लेकर आ रहा था, लेकिन तभी देवी इच्छा के अनुसार उसे शिवलिंग को रास्ते में ही रखना पड़ा और तभी से यह जगह वैद्यनाथ धाम कहलाने लगी।
विगलज्जलं प्रवाहभावितस्गले गले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तुभः शिवः शिवं शिवः शिवम्। झारखंड के देवघर जिला में स्थित है शिव के वैद्यनाथ रूप का ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथाओं में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रामाणिक मान्यता का पता चलता है। रावण द्वारा स्थापित इस मंदिर में शिवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं। इस मंदिर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ शक्ति की स्वरूप माता सती का हृदय गिरा था। साथ ही हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु सावन के माह में सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर श्री वैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग समुद्र मंथन के दौरान विष धारण करने वाले शिव हमेशा से मनुष्य और देवों के कष्ट हरते आए हैं। शिव का छठा ज्योतिर्लिंग श्री भीमशंकर महादेव की इसी उदारता को दर्शाता है। जब ब्रह्मदेव से वर पाने के बाद एक राक्षस ने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग को अपना बना लिया, यहाँ तक कि उसने नारायण तक को हरा दिया। तब शिव ने उसका संहार करने के लिए धरती पर आकर भीमाशंकर बन वध किया। विगलज्जलं प्रवाहभावितस्गले गले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तुभः शिवः शिवं शिवः शिवम्। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। श्री भीमाशंकर के शिवलिंग को ही शिव का छठा ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है, उसके सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। शिवरात्रि के दिन अपने सभी पापों का वध करने के लिए भारी मात्रा में शिव भक्त उनकी आराधना करते हैं। यूं तो सारा विश्व ही महाकाल का है, लेकिन उनकी आत्मा काशी में बसती है। ऐसी मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा, क्योंकि काशी के नाथ शिव स्वयं इस नगरी को अपना त्रिशूल पर धारण कर प्रलय से बचाएंगे। विगलज्जलं प्रवाहभावितस्गले गले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तुभः शिवः शिवं शिवः शिवम्। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग का दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से जीवन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान रुद्र मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके कारण वो सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। चाहे वो मृत प्राणी कोई भी क्यों न हो,
कहा जाता है कि शिवलिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परब्रह्म परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात विराजमान है। अब चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव की उदारता का एक और प्रतीक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग यहाँ शिव के साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी विराजमान हैं। बताया जाता है कि गौतम ऋषि के विरुद्ध कुछ ऋषियों ने षड्यंत्र कर उन्हें गौ हत्या में फंसा दिया। तब उन्होंने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर कई वर्षों तक उनकी उपासना की और इसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए। ओम जटाग्निविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो सुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने और कष्ट को हरने वाला कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव के प्रताप का एहसास इस बात से किया जा सकता है कि स्वयं भगवान राम ने भी पाप से मुक्ति पाने के लिए उनके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के रामेश्वर की। कहा जाता है कि रावण वध के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और इसी से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया। जटाग्निविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो सुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। रामेश्वरम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ ही हिंदुओं के 4 धामों में भी आता है, क्योंकि काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वो चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, देवनगरी पर्वत पर ब्रह्मवेता भारद्वाज कुल का एक ब्राह्मण सुधर्मा के निवास की कहानी प्रचलित है, जिसमें सुधर्मा की पत्नी सुदेहा ने ईर्ष्या में आकर अपनी बहन घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी। पर घुष्मा इस घटना से विचलित नहीं हुई और शिव की भक्ति में लीन हो गई। उसकी भावना से महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और घुष्मा द्वारा पूजित पार्थिव लिंग में सदा के लिए विराजमान हुए और घुष्मा के नाम को अमर कर महादेव ने इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा। जटाग्निविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो सुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्।
श्री घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इनको घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। यहाँ दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन को आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। बारह ज्योतिर्लिंग हमें न केवल भगवान शिव के विविध रूपों के दर्शन कराते हैं, बल्कि ये देश को सांस्कृतिक एकता की डोर में भी बांधते हैं। देश के अलग अलग कोनों में स्थित इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए देश के एक हिस्से से लोग दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं तो अपने साथ एक संस्कृति भी लाते हैं और उसे लेकर विदा होते हैं। आज महाशिवरात्रि है और स्वदेश न्यूज ने शिव और शक्ति के इस पावन मिलन पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराकर इस पुण्य अवसर में सहभागी बनने की कोशिश की है। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। विगलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमो शिवः शिवं शिवः शिवम्